नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करते हुए कहा कि उन्हें भारत की शक्ति पर अटूट भरोसा था। उनका मानना था कि भारत अपनी आत्मसम्मान की भावना, युवाओं की ऊर्जा और अपनी गहरी आध्यात्मिक परंपरा के सहारे एक दिन फिर दुनिया में अग्रणी स्थान हासिल करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसे देखकर लगता है कि स्वामी विवेकानंद का यह सपना धीरे धीरे साकार होता जा रहा है। युवाओं की बढ़ती भागीदारी, राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता इस बात का संकेत है कि भारत फिर से वैश्विक मंच पर एक मजबूत और सम्मानित भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है। कि जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। यानी मैं इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं, और इसलिए भारत ये कर पाया है क्योंकि भारत में हर हिंदू का ये संस्कार होता है कि वह इसको अपने जीवन का मंत्र बनाए। यह राष्ट्र को ऊर्जा से भर देने वाला स्वामी विवेकानंद का एक उद्घोष या एक सिंह नाद की तरह ही गर्जना थी। उनका अटल विश्वास था भारत अपने आत्मगौरव, युवा शक्ति और आध्यात्मिक चेतना के बल पर एक दिन फिर से विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। कि जिसने सदैव मानवता के तो उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में हुए बड़े बदलाव की चर्चा की। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के कठिन समय में सरकार ने हर जिले में आईसीयू बेड और जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की संख्या तेजी से बढ़ाई ताकि किसी भी मरीज को इलाज के लिए भटकना ना पड़े। आज स्थिति यह है कि प्रदेश के सभी जिलों में आधुनिक इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पहले उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में इंसेफेलाइटिस एक गंभीर समस्या थी, जिसमें हर साल करीब 1200 से 1500 बच्चों की जान चली जाती थी। लेकिन लगातार प्रयासों, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और समय पर इलाज की वजह से अब उसी प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। ये बदलाव राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के मजबूत होने और नई तकनीकों को अपनाने का साफ संकेत है। कोविड से जुड़ी हुई समस्या के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबका ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा, देखिए ये अभी जो कोविड आ रहा है, ये फर्स्ट वेव इसकी आ रही है, हमें इसके प्रति सतर्कता और बचाव का उपाय करना है। इसकी सेकंड वेव भी आएगी, याद करना आईसीयू की आवश्यकता पड़ेगी और ऑक्सीजन प्लांट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम तैयारी कर सकते तो हमें तैयारी करनी चाहिए तत्काल। भारत सरकार ने सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों को खोला। परिणाम था कि हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स बढ़ाए। हमने लखनऊ के अपने 3 जो महत्वपूर्ण हेल्थ केयर के सेंटर थे, एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल को इसके लिए तैयार किया कि ये लोग यहां पे हर जनपद से जुड़े हुए, क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए उन जो भी वहां के चिकित्सक हैं उनको यहां पे ट्रेन करें, मास्टर ट्रेनर तैयार करें। जनपद के लिए तैयार हो जाएंगे वे लोग, जनपद की टीम को फिर से वहां पे ट्रेनिंग देंगे। कोविड से जुड़ी हुई समस्या के बारे में वहीं लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल के हालातों पर गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से असंतुलित हो गई है और अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। मौर्य ने आरोप लगाया कि जीरो टॉलरेंस की नीति केवल दिखावे की बनकर रह गई है और वास्तविकता में अपराधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरठ में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, जबकि कानपुर जैसे शहरों में पुलिस और सुरक्षा बल रक्षक के बजाय अपराधियों के लिए भय का कारण बनते नजर आ रहे हैं। उनके अनुसार इस तरह के हालात प्रदेश की जनता के लिए गंभीर चिंता का विषय है और कानून का डर अब अपराधियों पर नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जीरो टॉलरेंस की टाई फिश हो गई है। पूरे प्रदेश में केवल जंगल राज का बोलबाला है। अभी अभी मेरठ की घटना 5 दिन होने के बाद भी पुलिस अपराधियों को बचाने में लगी है। पीड़िता के बरामदगी के बावजूद भी अभी उसे परिवार में को नहीं सौंपा गया।
मेरठ की पुलिस पीड़िता पर दबाव बना रही है कि तुम जैसा पुलिस कहती है वैसा बयान दो। यानी पूरे मेरठ में एक दलित बेटी की दिन दहाड़े अपहरण किया जाना, बीच बचाव करने वाली मां को मौत के घाट उतार देना अपने आप में दिल दहलाने वाली घटना है। लेकिन पुलिस की अपराधियों के साथ क्या मिलीभगत है कि पुलिस अपराधियों की मेहमान नवाजी कर रही है और हत्या का मुलजिम, अपहरण का मुलजिम होने के बावजूद भी पुलिस बचाने के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश में वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर 15 जनवरी को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, विद्यालय और अधिकांश सार्वजनिक संस्थान बंद रहेंगे ताकि लोग पर्व को अपने परिवार के साथ श्रद्धा और उत्साह के साथ मना सकें। मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक माना जाता है और यह त्योहार पूरे प्रदेश में बड़े हर्ष और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाता है। इसलिए सरकार ने लोगों को इस अवसर पर पूरी तरह से उत्सव में शामिल होने का अवसर देने के लिए यह अवकाश घोषित किया है। वहीं चंदौली में आयोजित समाजवादी पार्टी के BLA सम्मान समारोह के दौरान राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज देखने को मिली है। इस कार्यक्रम में पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा और गर्म हो गई है। उन्होंने भगवान श्री राम को समाजवादी विचारधारा से जोड़ते हुए कहा कि वनवास के समय उन्हें आदिवासी और दलित समाज का सहयोग मिला था, जो सामाजिक समानता और सहयोग की भावना का उदाहरण है। उन्होंने इसे समाजवाद की सोच से जोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद छोटे लाल खरवार ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना रावण से करते हुए कहा कि जैसे रावण अत्याचारी था, वैसे ही भाजपा भी जन विरोधी रवैया अपना रही है। इन बयानों के बाद कार्यक्रम और सियासी माहौल दोनों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। देखिए, हम अपने BLA कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए हर विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उन्होंने बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम को किया है, फॉर्म भरवाया है, SIR को कंप्लीट किया है। हम उत्साहवर्धन के लिए आए हैं और यह भी बताने के लिए आए हैं कि अभी जो है बैठने का समय नहीं है, सतर्क रहने का समय है। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करने की नियत से आगे कार्रवाई करने जा रही है। बिहार के मतदाता जो यहाँ से शिफ्ट होकर के गए थे बिहार में, वो वापस आ रहे हैं यूपी में और उसको रोकना है, उनके विरुद्ध FIR करना है। एक बड़ा बयान आया है डिप्टी सीएम केशव मौर्य का। उन्होंने कहा कि सपा के विधायक उनसे संपर्क में। अभी इसी बयान के कारण वो चुनाव अपना नहीं जीत पाए और इस बार भी उनको फिर लड़ना है वहीं से। तो सिराथू में वो खुदा संपर्क में है हमारी पार्टी से। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि केशव मौर्य जी को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है। देखिए, हम वहीं आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के MLC गुड्डू जमाली के खिलाफ भाजपा नेताओं ने विरोध जताते हुए उनके पुतले को फूंका। भाजपा का आरोप है कि गुड्डू जमाली अपने स्कूल में धार्मिक कट्टरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे समाज में तनाव और विभाजन की स्थिति पैदा हो रही है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर इकट्ठा होकर जमाली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और एकल शिक्षा नीति लागू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि कुछ मामलों में अधिकारियों ने उनकी कार्रवाई में लापरवाही या लीपापोती की है, जिससे विवाद बढ़ा। प्रदर्शन में नेताओं ने अपनी नारेबाजी के माध्यम से स्पष्ट किया कि समाज में समरसता और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना आवश्यक है। वहीं अमेठी के जगदीशपुर में क्षेत्र में स्थित बड़े गांव रेलवे क्रॉसिंग पर एक रेलवे गेटमैन की गंभीर लापरवाही सामने आई, जिससे लोगों को कई घंटों तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आरोप है कि ड्यूटी के समय गेटमैन नशे की हालत में था और उसने रेलवे फाटक बंद करने के बाद उसे खोलना ही वो भूल गया। इसके कारण कड़ाके की ठंड में दोनों ओर सैकड़ों वाहन और पैदल यात्री फंसे रहे और लंबा जाम लग गया। राहगीरों का कहना है कि काफी देर तक जब फाटक नहीं खुला तो उन्होंने जाकर देखा जहां गेटमैन नशे में धुत मिला। इस पूरी घटना का वीडियो लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे मामला और ज्यादा चर्चाओं में आ गया। परेशान लोगों ने इस लापरवाही की शिकायत रेलवे स्टेशन मास्टर से भी की और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं देवरिया में अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर बुलडोजर से कार्रवाई जारी है।
ये प्रक्रिया दूसरे दिन भी जारी रही, जबकि कल 3 बुलडोजरों की मदद से मजार के बड़े हिस्से को ढहा दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार शाम तक मजार पूरी तरह से ध्वस्त कर दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कई थानों की पुलिस बल मजार के आसपास हर जगह तैनात है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। स्थानीय अदालत ने इस मजार को अवैध घोषित किया है। कार्रवाई गोरखपुर ओवरब्रिज के पास स्थित मजार पर की जा रही है, जो प्रशासन ने इसे नियमानुसार अंजाम देने का दावा किया है। वहीं वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में बुलडोजर से कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में नगर विकास प्राधिकरण की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। इलाके में पहले ही संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया जा चुका है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स हर जगह तैनात है ताकि कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। बुलडोजर के इस एक्शन के कारण दाल मंडी में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने बताया कि इस कार्रवाई में 181 भवन और क्षेत्र की 6 मस्जिदों को ध्वस्त किया जाएगा, जिससे इलाके की कानूनी रूप से अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। उधर अमेठी जिले के थाना जायस क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई मारुति वैन, मृतक का कटा हुआ सर, वारदात में प्रयोग किया गया गड़ासा, मृतक और उसकी पत्नी के मोबाइल फोन, पहचान से जुड़े दस्तावेज, दिव्यांग प्रमाण पत्र, ताबीज, कलई घड़ी, धागा और अन्य जरूरी सामान अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों ने प्रेस वार्ता में इस पूरी कार्रवाई की जानकारी साझा की। ये मामला तब सामने आया जब मृतक की भाभी ने उसके लापता होने और बाद में हत्या की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद थाना जायस में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि यह हत्या पारिवारिक विवाद और पैसों के लेन देन से जुड़ी रंजिश के चलते की गई थी। पुलिस के अनुसार मृतक से कुछ लोग लगातार पैसे की मांग कर रहे थे और जब उन्हें पैसा नहीं मिला तो उन्होंने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच ली। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि एक रात मृतक को किसी बहाने घर से बाहर बुलाया गया और फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारुति वैन के अंदर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। पहचान छिपाने के इरादे से शव के साथ बर्बरता की गई और शरीर के हिस्सों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। बाद में पुलिस ने सूचना के आधार पर सभी आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया वाहन और अन्य सभी अहम साक्ष्य भी बरामद कर लिए गए। देखिए, दिनांक 8/1/2026 को थाना क्षेत्र जायस के अंतर्गत एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके का मुआयना किया गया था। इसके साथ फील्ड यूनिट द्वारा भी उसमें साक्ष्य संकलन किया गया था। जो डेड बॉडी थी उसका सर मिसिंग था और उनकी शिनाख्त विजय सिंह नाम के व्यक्ति के रूप में हुई, जो कि प्रतापगढ़ के रहने वाले थे और जो ओझा का काम करते थे। यहाँ पर वो अपने रिश्तेदारी में जायस में आए हुए थे और लगातार आते भी रहते थे। इसी संबंध में उनके परिवारजनों द्वारा एक तहरीर दी गई जिसपे सुसंगत धाराओं में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया और लगातार जो हमारी सभी पुलिस टीमें हैं वो इस घटना के अनावरण में लगी हुई थी। इस घटना का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजन सोनकर, सौरभ सोनकर, प्रदीप उर्फ तूफानी और अजय सोनकर गिरफ्तार किए गए हैं। ये चारों लोग आपस में परिचित हैं और रिश्तेदारी में आते हैं। इसमें राजन बेसिकली जो मृतक हैं, जो कि ओझा का काम करते थे, उनके संपर्क में थे। देखिए, दिनांक 8/1। वहीं बलरामपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की जानकारी बलरामपुर पुलिस ने साझा की है, जबकि वीडियो में शामिल एक अन्य व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। बताया गया वायरल वीडियो में हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, साथ ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी जैसी बातें भी कही गई थी। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और माहौल बिगड़ने की आशंका जताई गई। इस मामले को डेली 24 भारत ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समाज में नफरत फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। फरार आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें थाना पचपड़वा अंतर्गत सिसवा गांव का प्रधान आमिर, जो कि हिंदू धर्म व प्रतिमा विसर्जन के दौरान धार्मिक नारे लगाए जाने पर गाली गलौज की बात कर रहा है और उसमें वो जात विशेष और धर्म विशेष उत्तेजक भाषा में टिप्पणी कर रहा है। इस आधार पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें सिसवा गांव के प्रधान अमीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक व्यक्ति और दिखाई दे रहा है जिसकी पहचान की जा रही है। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पे
वहीं बलरामपुर जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की मुहिम लगातार तेज की जा रही है। इस कड़ी में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में वन विभाग की जमीन पर बने एक अवैध मजार को प्रशासन ने हटाने की कार्रवाई की। वन विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से उस निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या ना हो, इसके लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि मजार वन भूमि पर बिना अनुमति के बनाई गई थी और इसे लेकर काफ़ी समय से शिकायतें आ रही थी। जांच के दौरान निर्माण को पूरी तरह अवैध माना गया, जिसके बाद नियमानुसार इसे हटाने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी या वन भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह के अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त हुई थी कि थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उदयपुर के कोलुआ आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से एक मजार का निर्माण हो रखा था, जिसे आज दिनांक 11/1/2026 को वन विभाग द्वारा नियमानुसार पुलिस के सहयोग से भूमि को अवमुक्त करा दिया गया है। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी व थाना अध्यक्ष के साथ पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। शांति व्यवस्था कायम प्राप्त हुई थी कि थाना कोतवाली। वहीं बदायूं के गांव में प्रधान के बेटे से जुड़ा एक मामला इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है, जहां उसका धमकी भरा ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वो मनरेगा से जुड़ी आईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और फर्जी तरीके से लोगों के नाम पर भुगतान दिखा रहा है। आरोप ये भी है कि पहले वो ग्रामीणों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र करता है और बाद में उन्हें डराकर वो रकम वापस निकलवा लेता है। जो लोग उसकी बात नहीं मानते उन्हें बेइज्जत करने, धमकाने और यहाँ तक कि मोटरसाइकिल छीन लेने तक की बात कही जाती है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की है और दावा किया है कि इस तरीके से लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। उनका कहना है कि प्रधान का बेटा दबंग प्रवृत्ति का है और उसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। गांव वालों का मानना है कि अगर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई बड़े घोटाले सामने आ सकते हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है या ये मामला कागजों में ही दबकर रह जाता है। उनकी भरा ऑडियो और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं। बदायूं में प्रधान के बेटे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि प्रधान के बेटे का धमकी भरा ऑडियो और वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। ग्रामीणों ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनरेगा के गलत इस्तेमाल का आरोप प्रधान के बेटे पर लगा है। तो ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इस पूरे मामले की शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से प्रधान का बेटा अपनी दबंगई का फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आ रहा है और लोगों पर दबाव बना रहा है। तो प्रधान के बेटे का धमकी भरा ऑडियो और वीडियो भी वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत भी की है। हाँ हेलो, हाँ क्या कह रहे? रात आया, रात आए रात चलो आ रहा है दम सही है। अरे ये कह रहे हाँ बहुत तो लग गया हमारे इलाज में ना, तो मार के देख लो कह रहे इस बात ना भैया, हम कुछ नहीं जाने, हमें पैसा चाहिए यार। नरेगा के रुपए ना आते यार, तुम तो कमा रहे हो, हम कुछ नहीं जाने। कहाँ कमा मिलो यार जब प्यार ना भैया, हम कुछ नहीं जाने, हमें पैसा चाहिए यार। हम अधिकारियों से ज्यादा थोड़ी कहेंगे कि भैया उनके प्यार में लग गए। मैं तो यार उन्हें पैसा चाहिए, हम हमारे कितने होते हैं ना। वो बात सही है यार, जब अब बताओ जब कमाना मिलो तुम्हारे तो पैसा लिखत ना आ रहा है, हमने कहीं निकाल के रख दो तो क्या मेरे लिखत ना है, हम कैसे निकालेंगे? जिंदगी तो आधार कार्ड से निकाले ले यार। हाँ भाई हमें हमारे पैसे चाहिए, तुम्हारी जो कमीशन बन रही है बाप नहीं ले लो वो, बस बकाया हमें पैसा चाहिए पूरे। तुम्हारी कोई बात ना, आवास आएगा तो आवास में दे देंगे यार। ना आवास की हमें जरूरत ही ना है। आवास सर नरेगा का मतलब है उल्टी बात करो तुम सुबह सुबह। हम क्यों उल्टी बात करेंगे यार? आ रहे हम ठीक है तो अब है ही ना, खाते में ही ना, तो कहाँ से ले देंगे क्या यार? क्यों ना है? फिर भी देखो तुम यहाँ आओगे कोई फायदा ना हो, हम तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे, मोबाइल छीन लेंगे। कौन? हम। तुम? हाँ बेइज्जती कर दो? हाँ बेइज्जती कर दो यार, उल्टी बात कर रहे तुम। तुमने हमारे पैसे पहली बात तो यार तुमने खर्च क्यों करो? तो मुझे बताओ, उल्टी बात कर रहे हो? हम कर रहे हो, तुम तुम्हारी सुनो, तुम कर रहे हो, हम कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम मोबाइल छीन किया रहे हो, चलो तुम मोबाइल छीन लीजिए जाओ। वहीं गोरखपुर के गीड़ा थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। खजनी रोड स्थित भिलौरा खुर्द गांव में रेलवे सुरक्षा बल में तैनात एक जवान के बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि चोर घर से करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, एक LED टीवी और रसोई में रखा भरा हुआ गैस सिलेंडर तक ले गए।
तो पूरी वारदात घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चोर बेखौफ होकर चोरी करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित जवान अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहता है और वारदात के समय घर खाली था। देर रात एक कार से 4 युवक वहां पहुंचे, मुख्य गेट का ताला तोड़ा और आराम से अंदर घुस गए। अंदर जाते ही उन्होंने अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे कीमती जेवर समेट लिए और जाते समय अन्य सामान भी उठा ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर आसपास के कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिसमें संदिग्ध युवक और उनकी कार साफ दिखाई दे रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर जल्द पकड़ने की बात कही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और रात में गश्त की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं जालौन जिले के कुठौन थाना क्षेत्र में स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। बताया जा रहा है कि चालक को गाड़ी चलाते समय झपकी आ जाने की वजह से यह हादसा हुआ। कार में सवार लोग इस दुर्घटना में बाल बाल बच गए, हालांकि कुछ को मामूली चोटें जरूर आई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार को काफी नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए यातायात को सामान्य कराया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। उधर कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में संजय वन रोड पर तेज रफ्तार कार ने एक बार फिर कहर बरपाया। एक स्कूटी पर सवार महिला और उसके साथ मौजूद 2 लोगों को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को मदद पहुंचाई। महिला और उसकी छोटी बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां परिजनों ने बच्ची की हालत गंभीर बताई है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों से होने वाले खतरों को उजागर कर दिया है। ये कार वाले ने टक्कर मारी थी। स्कूटी से घर जा रही थी, एचुराग से दीदी के यहाँ घर जा रही थी। वही संजय में सेवाश्रम, टक्कर मारी है ये सेवाश्रम के सामने संजय वन। स्कूटी में मेरी वाइफ थी, मेरी बेटी थी, एक छोटी बच्ची थी, मेरे साले की बिटिया थी। वो चिल्टस में भर्ती है, चिल्टस में आईसीयू में। अभी हम एवराल्ड हॉस्पिटल में, संजय वन पे एवराल्ड हॉस्पिटल। मैं यहाँ से निकल के जा रहा था, ये संजय वन रोड है। मैं यहाँ से निकल के जा रहा था, सामने से तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी और एक स्कूटी सवार मतलब 2 महिलाएं थी और एक बच्चा था, उनको मतलब स्पीड में टक्कर मार दी। कितने लोग उसको सवार थे कार में? 2 महिलाएं थी, एक बच्चा था। कार में तो मेरे हिसाब से जहाँ तक 3 या 4 लोग थे। बताया जा रहा है वो लोग नशे में थे। इसकी मुझे सूचना नहीं, मैंने यहाँ से निकलते हुए देखा था जी। किस तरह की टक्कर थी, कितने लोग घायल हुए? मतलब बहुत तेज रफ्तार स्पीड में थी और उन्होंने टक्कर मारी, स्कूटी में टक्कर मार के पीछे खंबा है, खंबे में टक्कर मारी। पुलिस मौके पे आई थी? हाँ, पुलिस मौके पे आई थी। महिला को इलाज के लिए कहाँ गई? महिला को इलाज के लिए एमरल्ड हॉस्पिटल है आगे, वहाँ पे। ये कार वाले ने टक्कर मारी थी। वहीं मथुरा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री एवं मथुरा के प्रभारी मंत्री ने घोषणा की। और आपको बता दें, तो प्रभारी मंत्री ने घोषणा यहां पर की है कि राज्य सरकार ने कैबिनेट से पारित विधेयक करवा लिया है। जी राम जी योजना का विधेयक पारित करवा लिया गया है और इसकी घोषणा मंत्री ने की है। प्रभारी मंत्री इस मौके पर मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में इस बात की घोषणा की गई कि राज्य सरकार ने कैबिनेट से विधेयक को पारित करवा लिया है। जी राम जी योजना का विधेयक पारित करवाया गया है। बताया कि सरकार सिर्फ किसानों और मजदूरों की बातें करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत, पसीने और आत्मसम्मान को नीति निर्माण का केंद्र बनाती है। उन्होंने ये भी बताया कि मनरेगा में पहले फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी भुगतान और अन्य अनियमितताओं के कारण लगभग 290 करोड़ रुपए की गड़बड़ियां सामने आई थी, जिनमें 10,91,000 मामलों का खुलासा हुआ। जी राम जी योजना के माध्यम से इन कमियों को दूर किया गया है। मंत्री ने कहा कि योजना में कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए बुआई और कटाई के 60 महत्वपूर्ण दिनों में कार्य विराम का प्रावधान रखा गया है, ताकि किसानों को समय पर मजदूरी मिल सके और खेती प्रभावित न हो। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यह अधिनियम मजदूर को केवल कामगार के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में सम्मान देने का प्रयास है। सरकार के द्वारा बनाया गया अधिनियम बीबी जी राम जी एक्ट 2025 के संबंध में हम सब लोग चर्चा करने के लिए जनपद मथुरा में एकत्रित हुए हैं। ये योजना पूरी तरह से श्रमिकों के हित के लिए है। ये नियम पूरी तरह से श्रमिकों के
हक को दिलाने के लिए बनाया गया है। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत, मनरेगा की व्यवस्था के अंतर्गत इसको बदल करके वीबी जी राम जी बना दिया गया है। बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी, जिसके माध्यम से आम जनता श्रमिक तक उसका हित का जो अधिकार उसको मिलना चाहिए था, जो पैसा उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था, रोजगार जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। और उस योजना के अंतर्गत, पुरानी योजना के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे लूपहोल्स थे, जिसके माध्यम से बिचौलिए, ठेकेदार श्रमिकों के हक का पैसा जो था वो उन तक नहीं पहुंचने देते थे। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत, नई व्यवस्था में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाई गई है, टेक्नोलॉजी आधारित बनाया गया है। हर एक चीज प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शी होगी और श्रमिक अपने हक के लिए किसी भी तरह की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जानकारी को प्राप्त कर सकेगा। सरकार के द्वारा वहीं सीतापुर जिले के हरगांव थाना क्षेत्र में स्थित अवध शुगर मिल में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें मिल के परिसर में हड़कंप मचा दिया। जानकारी के अनुसार मिल के डिस्टिलरी प्लांट में टीन शेड की मरम्मत के दौरान एक मजदूर अचानक गिर गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से मिल के अन्य कर्मचारी और मजदूर भी सदमे में हैं। मृतक की पहचान 21 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जो मुरादनगर का निवासी था और मिल में ठेके पर काम करने आया था। मजदूर की अचानक हुई मौत ने उसके परिवार में भी कोहराम मचा दिया और परिजन गहरे शोक में हैं। इस हादसे ने औद्योगिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।